हेलो एवरीवन, क्विक रिविजन में आज हमारा क्वेश्चन है यूजिंग हकल रूल डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। हमें बताना है कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कौन से हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। अगर हम हकल रूल की बात करें तो हकल रूल में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ और भी चीजें देखते हैं। पहली कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए। हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब ऑल मॉलिक्यूल शुड बी इन ऑल एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी इन सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में होने चाहिए सारे। उसके बाद थर्ड जो है कि फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, क्विक रिवीजन में जो हम क्वेश्चन करते हैं वो सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं आए होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। जो आपका टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके उनके पर्पज से आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करते हैं या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट और अच्छा करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो हमारा हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारा मॉलिक्यूल का, वो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। हमारा मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। प्लेनर के साथ यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड हम लिख सकते हैं, मतलब हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। तो फर्स्ट हम आते हैं बेंजीन के पास। बेंजीन के पास कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और सारे H जो हैं ये प्लेनर होते हैं। अगर हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तो 2, 2 4, 2 6, तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। 4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। ठीक है, ये कैटायन है, ये रेडिकल है, ये एनायन है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सारे एटम्स जो हैं वो प्लेनर हैं। ठीक है, sp2 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 sp2। ठीक है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन इस रूल को फॉलो करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 4n+2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन है। जब हम 4n+2 करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और हमारा 1/2 आंसर आएगा, मतलब n की वैल्यू 1/2 आएगी, जो नहीं आनी चाहिए। n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 2 4 एक 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो दिस इज ए जो हमारा है वो एरोमेटिक है। ए हमारा एरोमेटिक के ऊपर ए लिख लेते हैं। नॉन एरोमेटिक बी है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, सी भी हमारा नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे क्या है, 4n+2 इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन है। इनमें जो हमारी ये चार क्वालिटीज हैं, एक फॉर्मूला, साइक्लिक, प्लेनरिटी या कॉन्जुगेशन, इन चारों में से कुछ एक वायलेट कर रहा होगा तभी उसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे, और इसके अलावा कुछ और होगा वो सारे एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 4n+2 इज इक्वल टू 2 2 4 2 6। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जब होता है तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हम उसको अपने साइकिल में गिनेंगे। तो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। प्लेनरिटी आपको दिख ही रही होगी, साइक्लिक है ही और फुली कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो प्लेनर है, साइक्लिक है, फुली कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हमारा
एरोमेटिक इन नेचर है, एरोमेटिक इन नेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 = 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉन एरोमेटिक आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, इसका नाम है जो हमारा ई है, ई का नाम है ट्रोपाइलियम केटायन, या फिर कह सकते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटायन। ये रेडिकल है, ये एनायन है, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटायन, या फिर रेडिकल, या फिर केटायन, ठीक है। तो ये भी नॉन एरोमेटिक इन नेचर है। यहाँ पे 4n + 2 = 8, ठीक है। तो 4n = कितना हो जाएगा, 6, वो भी आएगा, रेशियो में वैल्यू आएगी, तो ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक होगा, और ये भी नॉन एरोमेटिक। मतलब इन सारी क्वालिटीज में कोई भी एक वायलेट कर रहा होगा तो उसको नॉन एरोमेटिक कहेंगे। इनके अलावा अगर कुछ होगा तो वो सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एंटी एरोमेटिक में आएंगे। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर है, प्रॉपर उसमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर है, उसके बाद हम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल देखेंगे। अगर वो भी फॉलो कर रहा है तो दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। और इसके इन सब चीजों में किसी में एक भी चेंज देखने को मिलता है तो वो हमारा मॉलिक्यूल उस जगह पे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये ये रहेगा। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।